जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जिस तरह से जेके मीडिया की टीम ने आपको बताया था कि डीआईजी शिव कुमार जम्मू सांबा कठुआ रेंज वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की थी और कई मुद्दे जो है वो रखे थे पुलिस वालों ने भी, और इसके साथ साथ जो है कई बातें जो है उन्होंने भी खुद बताई थी कि अब जो है हमें इस तरह से सुरक्षा का ध्यान रखना है ताकि कोई एंटी सोशल एक्टिविटी ना हो और हर एक लोगों को जो है वो कोऑपरेट करवाना है और लोगों को भी कोऑपरेट करना है। और इस बात की एक और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इस तरह का मामला जो है कठुआ में पहली बार देखने को मिला है। पहली बार मामला क्या देखने को मिला है मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने कैप्शन में पढ़ा कि कठुआ पुलिस ने कठुआ की सड़कों पर घूम रही बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को किया जब्त। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी कौन सी थी, किसकी गाड़ी थी, मैं सारी डिटेल बताऊंगा। अभी अभी यहाँ पर ही पुलिस ने जो है नाका लगाया हुआ था क्योंकि आने जाने वाले वाहनों को रोका भी जाता है, देखा भी जाता है कि नंबर प्लेट्स लगी है या नहीं। तो उसी दौरान एक गाड़ी आती है और उसे जब रोका जाता है तो ना तो फ्रंट पे नंबर था ना ही बैक पे नंबर था। जब पता लगाया गया कि इस गाड़ी पर तो कोई नंबर ही नहीं है और सूत्रों की माने तो जो ओनर है उसका ये कहना था कि पंजाब से गाड़ी जो है ये ली गई थी तो अभी अप्लाई किया गया है। पर अगर आपने नंबर अप्लाई किया है कम से कम आप टेम्परेरी नंबर तो लगा सकते हैं ना। फिलहाल आप पहले वीडियो देखिए किस तरह से जो है कठुआ पुलिस ने इस गाड़ी को जो है वो जब्त किया है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको साथ साथ में डिटेल्स भी जो है बताता जाता हूँ। तो ये आप जिस तरह से अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही गाड़ी जिसे बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर कठुआ के कार्यालय के सामने ही जो है पुलिस ने रोका। और इसके साथ मैं एक और चीज बता दूं कि डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा कठुआ में ही है। वो कठुआ का दौरा करने आते हैं, सरप्राइज विजिट करते रहते हैं। तो अभी अभी जो है उन्होंने सरप्राइज विजिट की है और जिस तरह से पुलिस भी जो है बिल्कुल इस वक्त सुरक्षा का इंतजाम करे हुए नजर आ रही है। और उसी को चलते जो है जी ये देखिए जब इस गाड़ी को रोका गया तो इस गाड़ी के ऑनर ने जो है बिल्कुल नंबर प्लेट ना लगाई गई थी ना ही इस पर आरसी थी। आरसी नंबर प्लेट तो तब लगती जब इस गाड़ी की आरसी होती। इस गाड़ी की आरसी ही नहीं अभी बनी हुई है। हालांकि सूत्रों की माने तो उनका कहना था कि इसकी आरसी लग जाएगी परंतु कुछ समय लगेगा। पर अगर हम आज की बात करें तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं है कि जिस पर नंबर प्लेट लगते हुए महीने लग जाते हैं। इतनी अच्छी सर्विसेज अब शुरू होगी है। कोई भी आरटीओ की बात कर लीजिए तो वहां पर जो है इंस्टेंट जो है वो नंबर प्लेट जो है वो लग जाती है। और ये इन्होंने बिल्कुल अनदेखी की थी, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहे थे। और सूत्रों की माने तो जिस तरह से हमें बताया गया है कि ये कब से गाड़ी इन्होंने खरीद रखी थी और पंजाब से खरीदी थी। और अगर आप लोगों ने पंजाब से गाड़ी खरीदी है, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं लगी है, टेम्परेरी नंबर तक नहीं है, अगर टेम्परेरी नंबर एक्सपायर है तो आपको गाड़ी जो है सड़क पर लानी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि अगर आप गाड़ी सड़कों पर लाते हैं उससे कोई दुर्घटना होती है, ये तो आपकी सिक्योरिटी की भी बात है ना कि अगर दुर्घटना होती है, आपको लगती है, कुछ ऐसा हो जाता है, हम तो चाहेंगे किसी के साथ कुछ गलत ना हो, पर हो जाता है तो नुकसान तो दोनों को होना था। एक तो आपको भी होना था अगर आपको लगती है, तो जो सामने वाला था, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें जितनी नॉलेज तो हमें भी है कि इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो इस तरह से आप अगर गाड़ी बिना नंबर प्लेट के चलाएंगे, और ये देखिए ये आपको बिल्कुल विजुअल, मैं पूरे विजुअल दिखा रहा हूं आपको कि आपको भी पता होना चाहिए कि विजुअल में क्या क्या है। और जो हमारे तक जानकारी पहुंची है, जब चलान कटा तो चलान पर जो है नाम साफ तौर पर लिखा गया था निधान सिंह पठानिया, निवासी वार्ड नंबर 3 कठुआ। जो चलान की कॉपी है, चलान की कॉपी भी जो है इस पे आप देख रहे हैं कि पुलिस कर्मी जो है चलान भी आपके सामने जो है वो बना रहे हैं पूरा। और ये ऑनर है, ये देखिए ये साफ शब्दों में लिखा गया है निधान सिंह पठानिया और एड्रेस भी बताया गया है, लाइसेंस नंबर भी लिखा गया है। और ये देखिए वायलेशन किस चीज की है, वायलेशन इस चीज की है कि बिना नंबर प्लेट के। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई तो क्या हो गया, बहुत कुछ हो सकता है इस चीज से। मान लीजिए इनकी गाड़ी चोरी हो जाती है, अगर चोरी हो जाती है तो कोई एंटी सोशल एलिमेंट, साफ तौर पर कहूं, वो गाड़ी यूज करके कोई इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। तो इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए देखिए पुलिस काम कर रही है आप लोगों के लिए और आपको जो है पुलिस का सहयोग करना है। और इस वक्त
पहली बार ऐसा हो रहा है कठुआ शहर के बीचों बीच। इससे पहले जो है ऐसा नहीं हुआ कि कठुआ शहर के बीचों बीच कोई गाड़ी घूम रही है जिस पर नंबर प्लेट ही नहीं है, और नई गाड़ी, बिल्कुल नई नवेली गाड़ी जो है आप देख रहे हैं, बिल्कुल नई नवेली गाड़ी है जो घूम रही है सड़कों पर, और उस पर नंबर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर नंबर ही नहीं है। तो बड़ी सोचने वाली बात है और हैरानी की बात है कि किस तरह से जो है ये शख्स अपनी जान भी खतरे में डाल रहे थे, लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे थे, क्योंकि टेम्पररी नंबर भी नहीं था इसके ऊपर, और ना ही इसके ऊपर जो है आरसी जो साफ तौर पर कहे नंबर प्लेट लगी हुई थी। तो अगर इसी तरह से कार्रवाई पुलिस करेगी तो जाहिर सी बात है पुलिस पर विश्वास भी बनेगा। तो ये देखिए आप तस्वीरों में लाइव आप देख रहे हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड की हमने, और हमने कहा कि अभी के अभी आपको लाइव आकर जो है सारे विजुअल दिखाते हैं, क्योंकि हमने भी पुलिस से पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। और जब इन्फॉर्मेशन ली तो यही सामने आया कि गाड़ी ले रखी थी पंजाब से, अब गाड़ी ले ली, नंबर प्लेट नहीं है। चलिए मान लीजिए वो उन्होंने देरी की, पर आपको क्यों गाड़ी बाहर लानी थी? आपको क्यों अपनी जान जोखिम में डालनी है दूसरे की भी? मान लीजिए आप अच्छे ड्राइवर है, आप अच्छे से ड्राइविंग करते हैं, आप गलती नहीं करेंगे, पर दूसरा वाला आकर टक्कर मार जाता, कोई मोटरसाइकिल सवार टक्कर मार जाता, कोई स्कूटी सवार टक्कर मार जाता, तो फिर क्या होता? वो तो भुगतता ही भुगतता, आप भी भुगतते। इसलिए ये नियमों का साफ तौर पर ऐसा उल्लंघन कोई करे तो सच में, वो भी शहर के बीचों बीच के निवासी, वार्ड नंबर 3 कठुआ के निवासी अगर इस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं तो हम क्या ही कहें। अगर कोई ये भी नहीं कह सकते कि मैंने इतने दिनों से अंदर रखी थी तो बाहर निकाली क्यों? नंबर प्लेट लगाने गए होते तब भी हम कहते, ना तो नंबर प्लेट ना तो टेम्परेरी नंबर, तो फिर ये गाड़ी जो है ये क्यों निकाली थी? और पुलिस का ये कहना था कि हम बिल्कुल अब ये छोड़ दीजिए कि हम नरमी बरतेंगे, सख्ती बरतेंगे, जो नियमों का उल्लंघन करेगा हम सख्ती बरतेंगे उन पर, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इस तरह की गतिविधि हो। हमें सुरक्षा देखनी है शहरवासियों की। 31 दिसंबर आ रही है, आपको पता है एंटी सोशल एलिमेंट किस तरह की एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं, आप सब जानते हैं, और किस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिन्होंने पहले भी दिया। एंटी सोशल एलिमेंट्स ने जो है पहले भी इस तरह के एंटी सोशल एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश किया। तो ये आप ही की सुरक्षा के लिए पुलिस है, और अगर आप ही नियमों को उल्लंघन करेंगे तो फिर जो है पुलिस को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। फिर आप जो मर्जी कह लीजिए कि पुलिस ने सही किया गलत किया, इसमें तरस खाने वाली कोई बात नहीं है। आप बिना नंबर प्लेट के गाड़ी लेके जाएंगे, मैं हूं कोई भी हो, पुलिस की अगर पुलिस का खुद का कोई अधिकारी होता, कोई मुलाजिम होता, तो अगर वो इस तरह से हरकत करता तो जाहिर सी बात है उसकी गाड़ी भी जब्त होनी थी। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज लगातार सरप्राइज विजिट कर रहे हैं कठुआ में, महत्वपूर्ण बैठकें कर रहे हैं सिर्फ सुरक्षा के लिए कि सीमा पार से कोई घुसपैठ ना हो, बॉर्डर के लोगों को कोई परेशानी ना हो, बॉर्डर के लोगों की जो है वो गाड़ियां चेक होगी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कोहरा है, और कोहरे में जो है आपको पता है कि वो नहीं चाहते क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी हो, इस कोहरे का फायदा उठा के कोई एक्टिविटी हो, मैं साफ तौर पर बताऊं। तो इसी को लेकर जो है पुलिस नाके लगा रही है, पुलिस सुरक्षा को। अब जब पुलिस काम नहीं करती है तो तब आप बोलते हैं कि पुलिस का, अब पुलिस काम कर रही है तो आप बोलोगे कि नहीं भाई पुलिस ने क्यों काम किया। तो इसलिए ये पुलिस आपके लिए काम कर रही है, और एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा की सुपरविजन में ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए इतना इस वक्त 7:13 हो गया, और 6:45 के करीब यहाँ पर ही मतलब गाड़ी आ रही थी पुलिस की, और पुलिस ने जैसे रोका, जब डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो उसके बाद देखिए किस तरह से इंक्वायरी है। इसके साथ ये देखिए ये गाड़ी है, इन पर भी जो है पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है। ये देख रहे हैं कोई अलाउड नहीं है, कोई आरटीओ से पास नहीं है ये गाड़ी है। आरटीओ कठुआ को मैं बोलूंगा जरा आप भी थोड़ा अब कमर कसिए, आप भी थोड़ा बाहर आइए अपने दफ्तर से, और ये इस तरह की गाड़ियों को भी अनुमति नहीं है जाने की। अगर पुलिस कार्रवाई करे तो आप ही आए सड़कों पर, दफ्तरों में बैठ के बयान मत दीजिए, दफ्तरों से बाहर निकल के जो है वो बयान दीजिए, और दफ्तरों से बाहर निकल के जो कार्रवाई की। ठंड हमें भी लगती है, सभी को लगती है, पुलिस वालों को भी लगती है, तो हम भी काम करते हैं। इसलिए आरटीओ विभाग को भी है, क्योंकि इस तरह के जो मॉडिफाइड करके जो है अपने अलग से तरीके से, और डीटीए कठुआ को भी मैं कहूंगा आप भी देखिए, पुलिस की ड्यूटी तो कर रही है ना पुलिस, तो ट्रैफिक वालों की ड्यूटी करो, आप भी तो ड्यूटी करो। डीटीए कठुआ तो चक्कर मार सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं किस तरह की सूचनाएं मिलती हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस भी सर्च ऑपरेशन चला रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी, इतनी सी सूचना मिलती है और तुरंत ठंड हो कोहरा हो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज पहुंच जाती है सर्च ऑपरेशन के लिए। तो कृपया करके आप भी जरा बाहर आइए सारे, और मिलजुल कर संयुक्त रूप से जो है काम कीजिए। बहरहाल पुलिस ने जो काम किया बड़ा अच्छा काम किया है, और इस तरह की कार्रवाई जो है आगे भी पुलिस को जो है वो जारी रखनी पड़ेगी।
अगर पुलिस चाहती है कि शहर में जो है सुरक्षा व्यवस्था सही रहे, लोगों को समस्या ना आए, तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि पुलिस ने गाड़ी को रोका, ना तो आरसी थी ना तो टेम्परेरी नंबर था, और पुलिस ने तुरंत जब्त किया। और कई महीनों पहले जो है इस गाड़ी को पंजाब से निकाला गया था। अब आरसी क्यों नहीं बनी, ये ऑनर जानते हैं। ऑनर का जो चालान जो पेश किया है, जो पुलिस ने हमारे तक रखा है, वो उस पर जो है निधान सिंह पठानिया लिखा गया, वार्ड नंबर 3 कठुआ के निवासी। तो बहरहाल इसी तरह से पुलिस काम करते रहे एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा की सुपरविजन में, तो जाहिर सी बात है पुलिस को सल्यूट है। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।